अब देखो इसको कितने पीस में काटा गया है, 3 पीस में काटा गया। ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, कितना वैल्यू का है 3 ओम का। अब इसका क्या किया गया है, ज्वाइन टू फॉर्म ट्रायंगल, इसको काट के 3 भागों में जब काटेगा तो कितना 1 ओम का हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। और इसको इस प्रकार से फॉर्म किया गया है, किसके फॉर्म में किया गया है, ट्रायंगल के फॉर्म में। और बोल रहा है कोई भी 2 कॉर्नर ले लो, तो ये कितना ओम का हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब तुम जानते हो जब सीरीज में होता है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, और पैरेलल में होता है तो 1 बाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखो कोई भी एक ले लो कॉर्नर, हम मान लेते हैं ये कॉर्नर ले लेते हैं ए और ये बी, कोई 2 कॉर्नर बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी कॉर्नर का बीच में ले लेना। तो आप देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में। तो यहाँ से देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सीरीज में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये कितना हो जाएगा 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 1 ओम, और ये कितना होगा 2 ओम। अब हमको ये रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट ए बी का, तो क्या करेंगे, आर ए बी मान लेते हैं इसको। तो 1 बाई आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1, तो कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 3 बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 1 बाई आर ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इक्वल टू 3 आर बी, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई 3, यही ओम हो जाएगा। देखो यही ऑप्शन जाएगा, यही ऑप्शन जाएगा, लिख लो चाहे सेव कर ले। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। हाँ जल्दी देखो, किसका, हाँ ठीक है ए ऑप्शन जाएगा, और इसका भी 2 बाई 3 पहले वाला का भी ए ऑप्शन गया है। देखो ए लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कितना है, हाफ हो गया है, इट्स रेजिस्टेंस पूछ रहा है, माने रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम जानते हो, क्या जानते हो, आर बराबर क्या होता है, आर का फॉर्मूला कौन बताएगा, शिवम क्या होता है आर का फॉर्मूला, क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही ढंग से पढ़ते नहीं, रो एल बाई एरिया ए होता है। तो आर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2। तो R1 का वैल्यू कितना है, जब देखो लेंथ L है माने हाफ है, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, जब लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब हम मान लेते हैं कि जब लेंथ पूरा था तो रेजिस्टेंस कितना था, R था, और जब लेंथ L था तो रेजिस्टेंस कितना था, R था। तो R2 हमको निकालना है जब रेजिस्टेंस हमारा L/2 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो R/R2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है ना। और ये देखो ये कितना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का आधा है, इसलिए इसको हेवेल्ड कहा जाता है। हाँ क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर देखो। अब ये देखो ये सर्किट तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें तुमको करंट पूछा है, जो फिगर दिया हुआ है ना, ये करंट निकालना है तुमको, आई ये करंट दिया हुआ है ना, तो इस करंट का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से कितना करंट चला है, 20 चला है, यहाँ से कितना चला है 20। आप देखो यहाँ पे आया, ये इनकमिंग करंट है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट है। और ये किस किरचॉफ्स लॉ जानते हो, किरचॉफ्स केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, या हम क्या कहते हैं, सम ऑफ द इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल टू क्या होता है, 0। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लेते हैं, सबका सम कर देते हैं और क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यही किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, वोल्टेज लॉ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 20, अब ये प्लस आ रहा है, ये आ रहा है, इस पॉइंट पर देखो 20 इनकमिंग करंट है और 4 क्या है, इनकमिंग करंट है, तो प्लस 4 हो जाएगा। 8 क्या है, आउटगोइंग करंट है, फ्रॉम लिख लो किरचॉफ्स लॉ, या केसीएल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केसीएल का मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। तो 20 प्लस 4 हम क्या होता है, इनकमिंग करंट होता है तो क्या होता है पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट क्या होता है नेगेटिव। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आया, वैसे ये सॉल्व कर दिया है, कितना आएगा 16 आएगा। तो हमको मेनली इस पॉइंट का निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना कर देगा 16, 24 होगा, 24 में से 8 गया, कितना आएगा 16 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पर निकालेंगे, देखो तो कितना है 16 इनकमिंग करंट है, 8 क्या है आउटगोइंग करंट है,
और माइनस आई आउट गोइंग करंट है, सब तो आउट गोइंग करंट है, कोई इनकमिंग करंट है नहीं है, तो सबको सम क्या कर देंगे 0, और आउट गोइंग करंट में साइन क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, और इनकमिंग करंट में क्या लेते हैं साइन पॉजिटिव, सबको सम क्या कर दिया 0। तो देखो 16 में से 8 गया तो क्या हो गया 8 माइनस आई इक्वल टू 0, तो आई बराबर क्या हो गया 8 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, समझ में आया? चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो समझो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स कितना है सेकेंड लॉ है, करो क्वेश्चन समझो। कौन सा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंस, तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। तुम जानते हो या तो किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज के लिए होता है या करंट के लिए होता है, और जब वोल्टेज के लिए होता है एनर्जी स्टोर करता है, और जब करंट के लिए लेता है चार्ज। तुम जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बी ऑप्शन चला जाएगा, इसका क्या जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सेव करने की जरूरत है इसको भी, चलो बी ऑप्शन जाएगा, सेव कर देते हैं, ठीक है कैंसिल। आप चलो आगे, द वैल्यू ऑफ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन, बताओ क्या क्या होता है कोडिंग, क्या पूरा ट्रिक बताए तो बताओ ट्रिक, बताओ ट्रिक क्या क्या बताए थे। बी 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 आर वाई जी बी बी जी भी ना भी लिखा, और बी जी पहले बी आता है, पहले बी फिर भी जी क्या वाइट, ये कितना होता है क्या होता है ब्लैक, क्या हो गया ब्लैक को क्या कहते हैं 0, ब्राउन 1, रेड कितना होता है 2, और ऑरेंज 3, येलो 4। तुमको याद करने के ट्रिक बताए थे, 2 फॉर्म में बताए थे, एक बताए थे बी रॉय, और दूसरा क्या था जी बी जी डब्ल्यू, और इसका मतलब क्या हो गया ग्रीन, इसका मतलब ब्लू, और वायलेट, और ये क्या है ग्रे, और ये क्या हो गया वाइट कितना होता है 9 होता है, और हमारा ये ब्लू है ब्लैक है, ब्लैक कितना से स्टार्ट होता है 0, बाकी काउंटिंग करके। ये ट्रिक याद रखना, बी रॉय और क्या है जी बी डब्ल्यू, ठीक है यहाँ तक। अब तुमको येलो कितने नंबर पर आ रहा है, येलो पूछा है ना, येलो पूछा है, येलो कितने नंबर पर आ रहा है 4, डी ऑप्शन है देख लो, ठीक है डी ऑप्शन है ना सबका, ठीक है चलो हो गया, सेव करें इसको। चलो आ जाते हैं आप 6 पे। अब देखो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर बाय रेजिस्टेंस आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम। देखो तुम जानते हो क्या जानते हो एच बराबर, हाँ इसमें तो तुम एच डायरेक्ट फार्मूला आई स्क्वायर आर टी भी जानते हो ना, कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, इसका तो डेरिवेशन पूरा करवा चुके पहले ही। वैसे भी तुम निकालना चाहते हो तो क्या होगा v इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, क्योंकि जितना पावर होगा उतना ही टाइम लगेगा, उतना जब पावर रिलीज करेगा लॉस होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा हीट के फॉर्म में आएगा। और अगर समझना है तो समझो, देखो ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट फ्लो करेगा आई, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर कुछ लॉस होगा, हीट के फॉर्म में लॉस होता है कि नहीं, अगर तुम किसी वायर को छूते हो तो वो हीट होता है कि नहीं, इसका मतलब वहाँ पर हीट लॉस हो रहा है ना। करंट का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, ये जानते हो ना। तो जब ये अपोज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो इसी को हम क्या निकालते हैं, हीट लॉस निकालते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, तुम जानते हो, पी इंटू टी करते हैं, पावर इंटू टाइम, और पी कितना है आई स्क्वायर आर जानते हो, और ये टाइम कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है, चलो सेव हो गया। चलो आप कितना नंबर पे जाएंगे, 7 नंबर पे। ओम्स लॉ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, बता रहा है कि पढ़ो, देखो समझो। देखो ओम्स लॉ वैलिड होता है किस टेम्परेचर, कंडक्टर के किस टेम्परेचर के लिए, बताओ किस टेम्परेचर के लिए, बताओ जल्दी बताओ। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है, डायरेक्ट मार दो इसको, ये सब क्वेश्चन यहाँ रखने की बाकी है ही नहीं। चलो अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर आ गया 1 किलोवाट आवर, बताओ
इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ जल्दी बताओ। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? यूनिट होता है किलो डब्ल्यू आवर। हाँ, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मीटर में उठता है, किलो माने कितना कितना खर्चा हुआ, वाट पावर का होता है, और आवर माने टाइम। ये तीनों मिक्स करके मल्टीप्लाई करते तो वही हमारा क्या आता है? यूनिट आता है। ठीक है, एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, क्लियर है? इसमें भी समझने वाली ऐसी कोई चीज़ है नहीं। चलो आगे चलते। अब क्या करेंगे? 9 पर चलेंगे। हाउ मेनी जूल्स इक्वल टू 1 किलोवाट आवर? अब बताओ बताओ कैसे हो जाएगा? निकालने आता है? देखो 1 किलो वाट आवर को पूछना है, हाउ मेनी जूल्स, जूल्स में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? किलो का मतलब कितना होता है? 10 टू पावर 3। वाट पावर में होता है, रहने दो। आवर को क्या करो? सेकेंड में चला जाएगा। सेकेंड में जाएगा कि नहीं? तो कितना करोगे? 10 टू पावर 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? हाउ मेनी सेकेंड इन 1 आवर? 3600 सेकेंड होता है। अरे अभी नहीं जानते हो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स और 1 मिनट्स में कितना होता है? 60 सेकेंड। कितना हो गया? 3600 हो गया। तो 10 टू पावर 3 इंटू, क्या हम 3.6 गुना 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं इसको? तो ये देखो कितना हो जाएगा? 3.6 गुना 10 टू पावर 6। ये जूल में आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, यही ऑप्शन है, देख लो सी ऑप्शन है। हो गया? चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जानते ही हो, कितना चला जाएगा? 1/c। बी ऑप्शन चला जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है उतना। आगे चलो देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कितना है? 2 चार्ज है, 2 रेजिस्टेंस है, सॉरी चार्ज नहीं है, क्या है? रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस इन रेशियो दिया हुआ R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना दिया? 3/4। 3/4 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि H1 अपॉन H2 का रेशियो क्या होगा, और क्या बोला हुआ है? पैरेलल बोला हुआ है। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि H बराबर हीट बराबर क्या होता है? I² RT होता है। लेकिन ये किसके फॉर्म में दिया है? पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल में क्या होता है? कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे I इक्वल टू, तुम V इक्वल टू जानते हो ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? H बराबर V/R का होल स्क्वायर RT। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V²/R² RT। R से R कैंसिल, तो क्या आ गया? V²/RT। अब जो हमारा हीट हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहाँ से देखो, यहाँ R1/I2 इक्वल टू 3/2 क्या है? 4 है। तो हमको इसको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो R2/R1 करना होगा 4/3। यही हमारा देखो R2/R1 है, इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। तो H1 अपॉन H2 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। यही हमारा क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए जाएगा। क्लियर हुआ? चलो ठीक। देखो वैल्यू ऑफ ग्रीन कोटिंग बताओ ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सबको पता है। अभी हम देखे क्या क्या देखे, एक बार देख लो। और कौन बताएगा? सबको याद है? क्या क्या बताए थे? BB/RY, BB/Y, GB/VG/W। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्रीन का पूछ रहा है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 आ गया। यही 5 आंसर जाएगा। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है ना। देखो ये फॉर्मूला बताना है, सबको पता होगा। ये सब तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। लगो बताओ।
आर बराबर जानते हो रो एल बाई ए होता है कि नहीं? तो एल हमको रो के फॉर्म में पूछा है तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ऐसा कोई ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, सेव करें। अब चलो 15 पे आ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ कोई भी रेजिस्टेंस है उसका किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? इसका ऑप्शन ए था। हाँ ठीक है, चलो बताओ। विच हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ, इसमें ये डायरेक्ट तुमको लिखा होगा, कॉपी में बताए होंगे जब बताए होंगे तो कार्बन ही जाएगा। ऑफ कोर्स कार्बन ही तुम्हारा क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर लेकर होता है। चलो अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बताने की जरूरत नहीं, सिल्वर है। बताओ टू बॉल इतना इतना विच हाइयर रेजिस्टेंस। बताओ एक 25 वाट का, एक कितना है? एक 100 वाट का है। दो तो विच हाइयर रेजिस्टेंस, हाइयर रेजिस्टेंस किसका होगा? बताओ आंसर क्या दिया? क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। कैसे होगा बताओ? देखो पी क्या होता है? पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। या फिर देखोगे पी इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। द हाइयर रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जानते हो ना फॉर्मूला? तो आर हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो आर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना पावर, सॉरी उल्टा लिख दिए, आर इक्वल टू क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि पावर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और ज़्यादा पावर होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस, इसको अलग कलर से दिखा देते क्या? अगर पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, लिख लो। 17 पे आ गया, 18 पे देखिए लेते हो। द वैल्यू ऑफ रेड कलर, ये बताओ कार्बन रेजिस्टेंस बी बी रो है तो 0 1 2 जाएगा ऑप्शन। इसको चलो छोड़ो देखने के। हाँ, इन व्हीट स्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंस each arm is 10 ohm, the resistance galvanometer is also 10 ohm, then the effective resistance of the bridge। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? पहले नहीं आया, बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, ए हो गया बी हो गया, ठीक है। ये सब कितना 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी क्या है 10 ओम है, ये भी क्या है 10 ओम। एक बीच में क्या लगा है? गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस लगा है, वो भी कितना का है? 10 ओम का है। कितने ओम का है? 10 ओम का गैल्वानोमीटर बीच में लगाया गया है। ये भी कितना है? 10 ओम का। अब तुम जानते हो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि R1 R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 R4 होना चाहिए। यही कंडीशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है कंडीशन? R1 R3 इक्वल टू R2 R4। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो गुना करो, 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 10, दोनों इक्वल है ना। इस केस में हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमको ए भी निकालना होगा। तो देखो ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो हमारा अब सर्किट क्या बन जाएगा?
ये सर्किट बनेगा तो 20/20। अगर सीरीज में रहता तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड होता है। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और ये भी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। अब इसको हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ऑप्शन में है ना। तो RAB बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम। सबको समझ में आया। जब सेम रहता था R/2 कर देते हैं, तो R/2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है। चलो ठीक है, एक अब बचा है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है। सेव कर लेते हैं। अरे चलो, ये कौन सा कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, बताओ कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, जानते ही हो। टेम्परेचर पर बता चुके हैं, क्वेश्चन में लिखवाए भी होंगे, और डी ऑप्शन भी है। ठीक है, यहीं तक 20 का क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, बेंच टेक सकते हैं।